IBN 7 हौसला है। क्या यूपी पुलिस अंधी है? क्या यूपी पुलिस जमाने के बदलाव को नहीं देख पा रही? क्या यूपी पुलिस सूबे में अपराध की वजह को नहीं देख पा रही? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? जब इसकी वजह जानेंगे तो आप भी चकरा जाएंगे। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध की वजह जानने की कोशिश की तो उन्हें यूपी पुलिस से जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। यूपी पुलिस से पूछा गया, सूबे में बढ़ते रेप और गैंगरेप की क्या वजहें हैं? इन पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है? यूपी पुलिस ने जवाब दिया, महिलाओं का जीन्स टी शर्ट पहनना, महिलाओं के कपड़े पहनने का तरीका, भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूमना, टीवी पर दिखाए जाने वाले सीरियल्स और फिल्में, मोबाइल फोन पर अश्लील गाने सुनना और देखना, इंटरनेट का इस्तेमाल करना, दोस्तों से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चैटिंग करना, लड़कियों में लालच पैदा होना, मनोरंजन के साधन की कमी होना। यह है उत्तर प्रदेश में बढ़ते बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की वजहें। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस के जवाब से खड़े हो गए हैं कई सवाल। क्या यूपी पुलिस अंधी है? और असली सवाल यही है कि क्या यूपी पुलिस अंधी है? क्या यूपी पुलिस दुनिया में हो रहे बदलाव से अनजान है? क्या यूपी पुलिस में काम करने वालों का परिवार नहीं? आखिर जमाने के साथ चलने को वो अपराध को बढ़ावा देने वाला कदम कैसे कह सकते हैं? इस विषय पर होगी तमाम खास मेहमानों से चर्चा। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ हैं। मैं परिचय आपका करा देती हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ रहेंगी, स्पोक्समैन है कांग्रेस की। एनएमएम वेटिकाट है जो कि सोशल कमेंटेटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। रोमाना सिद्दीकी बीजेपी की तरफ से रहेंगी। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ रहेंगे। राहुल ईश्वर जी रहेंगे। राखी सामंत हमारे साथ रहेंगी। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सतपाल चौधरी जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल रेप, गैंगरेप और दूसरी तरफ के बढ़ते अपराधों की असली वजह है? क्या लड़कियों का पहनावा, मोबाइल फोन पर बातें करना, इंटरनेट यूज करना और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाना बलात्कार की एक वजह है? आपका जवाब भले ही ना हो, लेकिन यूपी पुलिस को बढ़ते अपराधों की असली वजह यही लगती है। देखिए रिपोर्ट। क्या लड़कियों के पहनावे हैं बलात्कार की वजह? क्या भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूमने की वजह से होता है बलात्कार? क्या मोबाइल फोन, इंटरनेट का इस्तेमाल और संचार साधनों का दुरुपयोग है रेप की वजह? क्या बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या और पैसे का लालच है रेप और गैंगरेप की वजह? इन सवालों का जवाब हम आपसे नहीं मांग रहे। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जब उत्तर प्रदेश में बढ़ते बलात्कार की वजह जानने के लिए आरटीआई का सहारा लिया तो उसे पुलिस की तरफ से ये जवाब मिला। देखिए ये जवाब का पन्ना यूपी पुलिस का है। यूपी पुलिस मुख्यालय से मिले इन जवाबों ने सूबे में बलात्कार और अपराध की वजह पहनावों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल, मोबाइल फोन को बताया। उसमें कई बार उन्होंने इंडिकेट किया है कि महिलाओं का पहनावा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में वृद्धि, मोबाइल फोन का प्रयोग और कई जगहों पर तो इतना हास्यप्रद जवाब है कि मनोरंजन साधनों की कमी बलात्कार में वृद्धि का मुख्य कारण है। और तो और यूपी पुलिस ने बढ़ते अपराध के लिए निरंकुश फैशन डिजाइनरों और लड़कियों में बढ़ते लालच को जिम्मेदार ठहराया। यानी यूपी में खाकी पहनने वाले फैशन डिजाइनरों को निरंकुश और लड़कियों को लालची मानते हैं। दुनिया के बदलावों से दूर खूब मंडूक सी नजर आने वाली यूपी पुलिस तो यहाँ तक दावा करती है कि फेसबुक पर दोस्तों से बातचीत और फैशन भी अपराध बलात्कार की वजह है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि ये इस मानसिकता को दिखाता है कि आज भी महिलाएं एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखी जाती हैं और भले ही उनके ऊपर रेप के अटेम्प्ट होते हो फिर भी दोषी उन्हें ही ठहराया जाता है। बदलते समय में निश्चित रूप से सांस्कृतिक बदलाव होंगे। उसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को किसी महिला के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म करने का अधिकार मिल जाता है। निश्चित तौर पर यूपी पुलिस का बयान शर्मनाक है। इसे समाज, संस्कृति और कानून के खिलाफ मानने से भी गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कानून का पालन करने वाले खुद अंधे बहरे हों, दुनिया के बदलावों से अनजान हो, तो कोई क्या कर सकता है? तमाम बयान असंवेदनशील हैं और पुलिस और सरकार और कानून अगर
सही तौर पे अपना काम करे तो मैं समझती हूँ कि महिला अत्याचार में कमी आ सकती है। ये इनकी मानसिकता है, ये छोटी मानसिकता है। आप महिलाओं को जितना आजादी देंगे, जितना एक्सपोजर देंगे, उतना मैं समझती हूँ वो आगे जाएंगी। यूपी पुलिस के बयान को बचकाना कहकर उससे पल्ला झाड़ा नहीं जा सकता। लोकेश खुराना ने सवाल तो और भी पूछे थे, मसलन पुलिस ने अपराध के कितने मामले अब तक निपटाए हैं, रेप गैंगरेप जैसे मामलों में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब देने के बजाय अखिलेश बाबू के सिपाहियों ने दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को सामाजिक समस्या और इसकी वजह सामाजिक बदलाव को बताकर खुद को समाज विज्ञानी और दार्शनिक बताने की कोशिश की। क्या केंद्र और प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी? खाप पंचायतें और तमाम संगठन पहले से ही महिलाओं के लिए कपड़ों और मोबाइल को लेकर बंदिशें लगाते रहे। अब यूपी पुलिस ने भी पहनावे और मोबाइल पर सवाल उठाकर ये साबित कर दिया है कि उसकी सोच भी खाप पंचायतों से अलग नहीं। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। तो यूपी पुलिस की सोच खाप पंचायतों से अलग नहीं। मैं खाप के सदस्य जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वहीं से शुरुआत करूंगी इस चर्चा की। सतपाल चौधरी जी, ये बताएं, एक तरफ तो महिला के साथ अपराध होता है, न्याय तो आप दिलवाते नहीं और उसके बाद उसी पर आरोप लगाते हैं कि वो खुद ही जिम्मेदार है इसके लिए। आरोप नहीं लगाया, जो ग्राउंड रियलिटी है वो बताइए, और उसमें अपराध क्यों बढ़ रहा है उसके कारणों में जाने की जरूरत है। उसके कारण उन्होंने बताया ग्राउंड रियलिटी है? नहीं बताइए, क्या ये ग्राउंड रियलिटी है? महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, न्याय उसको मिल नहीं रहा, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से उसके कपड़े पहनने का तरीका, मोबाइल फोन, बाहर घूमना फिरना, इंटरनेट का यूज करना, ये जिम्मेदार है इसके लिए। हाँ बिल्कुल, जो उन्होंने तफ्तीश किया, इन्वेस्टिगेशन किया, और हर थाने में आज यही काम हो रहा है ज्यादातर, पुलिस इसी में पर ये तो लड़के भी कर रहे हैं। फिर नहीं, लड़के भी कर रहे हैं, उसमें क्या कहाँ मना कर रहे हैं। देखिए, जब जब जो विकास आता है, जब जब जो बदलाव आता है, जब जब बाजारवाद आता है, तब तब ये सब तमाम बुराइयां उसमें शामिल होती है, बुराइयां आती हैं। आप इसको बुराई कहते हैं? ये आपको बुराई लगती है? फोन, इंटरनेट, मॉडर्न तरीके से जीना? 15%, 10% लोग इसका उचित इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जरूरत है। लेकिन देश के 80-85% जहां सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं और विषमताओं के लोग शिकार हैं, वहां पे इन चीजों की जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं होगी तो फिर गैर जरूरी चीजों को आदमी देखेगा। नहीं, वो तो अशिक्षित है इस वजह से। वहाँ तो शिक्षा की जरूरत है ना। हाँ, शिक्षा की जरूरत है, उसी पर जोर दिया जाना चाहिए, शिक्षा पे। तो इसके जरिए भी तो शिक्षा दी जा सकती है। राखी सावंत, मैं सतपाल जी 1 मिनट, राखी सावंत से इसका जवाब ले लेते हैं। जी राखी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूपी गवर्नमेंट को हो क्या गया है। पहले लोकसभा के टाइम पे मुलायम जी ने इतना बयान दे दिया था कि जो रेपिस्ट होंगे उन लड़कों को छोड़ दिया जाएगा, और अभी यूपी की पुलिस ऐसे बयानबाजी कर रही है। मुझे लगता है कि यूपी की पुलिस जो नाकामयाब है जो रेपिस्ट जो होते हैं उनको पकड़ने में, और ये कुछ रेपिस्टों को पकड़ नहीं पाती है, ये काम कर नहीं पाती है, सिर्फ लोगों से वसूली करती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, उनके छोटे कपड़ों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये जो विक्टिम्स जो है और इनके ये जो रेपिस्ट होते हैं उनको पकड़ नहीं पाते। ये इनको काम करना नहीं है, सिर्फ खादी पहन के चुपचाप इनको कुर्सी पर बैठना है। इसलिए महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं, महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं, ये SMS पर टिप्पणी करते हैं, ये इन सब चीजों पर टिप्पणी करते हैं। सिर्फ इनको पैसा खाना है, इनको काम करना नहीं है गवर्नमेंट का। महिलाओं को कम्युनिटी बनाने के लिए आइकॉन बना दिया देश में, उसके लिए वो भी जिम्मेदार है, आप भी जिम्मेदार हो। आपने कम्युनिटी बना के रखा अपने आप को, और महिलाओं को बता दिया कि आप कम्युनिटी बनोगे तो आप बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। इसलिए भी होती हैं सारी चीजें। आम जनमानस आपको फॉलो करता है, आम लड़के आपको फॉलो करते हैं। आप किस तरह जो मैसेज खोलते हो और ये छोटी छोटी स्कर्टें देखते हो, पहले तो आप ही हो और चैनल में आके बड़ी बड़ी बातें करते हो। आप जैसे लोग हैं जिनका जो दिमाग है ना वो खराब हो चुका है, और महिलाओं के खिलाफ होते हैं। देखने वाले पहले आप ही लोग हरकत करते हैं, आप सिनेमा में, उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है समाज पे, उस तबके पे जो तबका इस लायक नहीं है आपको फॉलो करता है। हम तो आर्टिस्ट है, हम तो आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट का मतलब आप भारतीय सभ्यता के दायरे में रहकर अपनी कला का प्रदर्शन करें। मिल गया है, आप भारतीय सभ्यता के दायरे में रहकर अपनी कला का प्रदर्शन करें। ये किसने कह दिया कि आप जो पाश्चात्य संस्कृति के दायरे, पाश्चात्य संस्कृति से भी आगे बढ़कर जो आप अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, ये कला नहीं है, ये बाजारवाद का हिस्सा है। जिस बाजारवाद को आप अपनाती हैं उसी के कारण उसका व्यापक दुष्परिणाम देखने को सामने आते हैं। आप जो जरा सा बेचने के लिए, आप कोई भी सामान बेचने के लिए हेड मिल जाता है तो तमाम लड़के आप जो उसको जो बिकनी में और तमाम प्रदर्शन करके उसे बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। बना देंगे, हर औरत, बच्ची, बहन बुर्खा पहन के घूमे,
नकाब पहन के घूमे, आप चाहते क्या है? हिंदुस्तान को तालिबान बना देंगे? कच्चा पहन के नहीं घूमनी चाहिए। और समाज आपका ही कौन मानता? समाज इस देश की ब्यूरोक्रेसी में जो महिलाएं उनको नहीं मानता, जो मीडिया में महिलाएं उनको आइकॉन नहीं मानता, जो राजनीति में है, जो दूसरे पैसे में है, जो खिलाड़ी है, उनको आइकॉन नहीं मानता, आपको आइकॉन मानता। टारगेट क्यों किया जाता है? सलवार कमीज पहन के बच्चियां जो घूमती है, स्कूल कॉलेज जाती है, उनको क्यों टारगेट किया जाता है? आपकी जो मानसिकता है या वो आपको देख देख क्या होता है वो सारा? सतपाल जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपका रिएक्शन हो रहा है सतपाल जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मुझे जोर तो मैं इस्तेमाल करता हूँ। हमारी लड़कियों का जोर तो है जो खेल में है, खिलाड़ी है, वो इस तरह के परिवार की महिलाएं, आपके परिवार की महिलाएं सब मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं? उनको जहाँ जरूरत है उसका होता है, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है, नहीं जहाँ जरूरत नहीं है, गैर जरूरी है, यदि उसको आप दे दोगे तो उस पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ना? करते हैं ना सब इस्तेमाल? सतपाल जी सब इस्तेमाल करते हैं ना? आपके परिवार के लोग, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब तो आप लोग भी टारगेट देखे तो बीवी बेटी के सामने नहीं देखेंगे, पहले अकेले में जाके देखेंगे। अरे क्या वीडियो है, आप समझ रहे क्या वीडियो है? आप दिखाते ऐसी बातें करते हैं, दिखाती हो, ठीक है, ऐसी बातें करके समाज को सुधारना चाहिए। आप दिखाती हो। फिल्म हिंदुस्तान में करप्शन है, हिंदुस्तान में कचरा है, हिंदुस्तान में एजुकेशन नहीं है। आप कचरा फैलाओगे, फिर कहोगे कचरा को ठीक है, दूसरे खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। एनआईएमएम वैचिका आर्याना, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूपी पुलिस की दलील की मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, इंटरनेट का इस्तेमाल करना, अपने ढंग से कपड़े पहना और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाना, ये बढ़ावा देता है बलात्कार को और इसके लिए खुद महिलाएं जिम्मेदार हैं। यूपी पुलिस के इस बयान में वैसे हमें चकित होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब यूपी के नेता लोग ऐसे बात करते हैं, जब हमारे देश के केंद्र के नेता लोग ऐसे बात करते हैं, तो यूपी पुलिस क्यों चूक जाएंगे इन मामलों में? बात यह है कि पूरी दुनिया में, हमारे देश तो में हमारी ये खासियत है, लेकिन पूरी दुनिया में जब भी महिलाओं पर यौन शोषण होता है तो हमेशा समाज की कोशिश ये रहती है कि महिला पर उंगली उठाए। आपने जिस आई थिंक खाप पंचायत के जो साहब यहाँ बैठे हैं, उनसे जब अपनी अपने परिवार की महिलाओं के बारे में पूछा, सेलफोन के बारे में, तो उन्होंने कहा जितनी जरूरत है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप जब सेलफोन इस्तेमाल करते हैं तो ये भी कहा कि हमारी जो लड़कियां हैं जो खेल में आगे गई हैं, एनसीआर की जो लड़कियां खेल में आगे गई हैं, जो चीज है जरूरत है पूरी बात सुन लीजिए, एना की पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जी एना। तो महिलाओं पर उंगली उठा के महिलाओं को बलात्कार के लिए कसूरवार ठहराना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये सब लोग समाज की महिलाओं को पर काबू रखना चाहते हैं, महिलाओं को घर में बिठाना चाहते हैं, महिलाओं पर दबाव रखना चाहते हैं, और ये सब लोग महिला सुरक्षा का बहाना लेके महिलाओं पर काबू रखना चाहते हैं, महिलाओं पर पाबंदी रखना चाहते हैं, इसलिए ये हमेशा महिलाओं की तरफ उंगली उठाते हैं। अब आप सुन लीजिए यूपी पुलिस वालों की एक वजह उन्होंने क्या कहा कि बलात्कार बढ़ रहे हैं कि लड़कियां भीड़ वाली जगह में जा रही है, लेकिन अगर कोई लड़की सुनसान जगह जाती है तो और वहां कुछ हो जाता है तो लड़की पर तब भी उंगली उठाया जाता है और सवाल उठाया जाता है कि तुमने ऐसे सुनसान जगह क्यों गए हो। अगर कोई लड़की अकेले जाती है तो उससे कहते हैं कि तुम अकेले क्यों गए थे जब तुम्हें मालूम है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़की लड़कों के साथ जाती है तो कहते हैं ये कैसी अश्लील लड़की है कि वो लड़कों के साथ थी। तो महिला जो भी करे अगर उसके साथ यौन शोषण हो तो ऐसे लोग महिलाओं पर उंगली उठाने की कोई ना कोई वजह ढूंढेंगे ही। ठीक है स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूपी पुलिस की इस दलील से क्या आप सहमत हैं? क्या इसके लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि पुरुष जिम्मेदार है, या फिर यूपी पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और इस तरह की दलीलें, उल जुलूल दलीलें दी जा रही है? नहीं, देखो, हमें लगता है इसमें कोई चाहे सुरेंद्र जी है, सतपाल जी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि महिलाएं जिम्मेदार हैं। मुख्य विषय ये है कि जो भी जिम्मेदार है हम गंदगी को साफ करें, मच्छर मारने की दवा छिड़कने से खत्म नहीं होगा। और गंदगी जो है वास्तव में वेबसाइट पे जितनी गंदी तस्वीरें, गंदी अभी भी चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि अश्लीलता लोगों की आंखों में होती है, कपड़ों में नहीं होती।
नहीं, मोबाइल से और बलात्कार से कोई हमें नहीं लगता कोई दूर दूर तक संबंध है, लेकिन मोबाइल भी अगर जो बाप माता पिता है तो बच्चों को एक सीमित तक वो ध्यान रखना चाहिए कि आखिर उसका कहीं दुरुपयोग न करे, और ये ध्यान देना होगा कि कहीं लड़का कोई मैसेज न करता हो। तो ये सब चीजें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और अगर जो खाप इस पर निर्णय लेता है तो इसी के दृष्टिकोण में लेता है कि कहीं कोई लड़का इसको परेशान तो नहीं कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि हर बच्चे या किसी के ना उसके माँ बाप होते हैं तो हर माँ बाप को अपने बच्चे के लिए चिंता होती है। तो इसलिए हमें लगता है कि इसको सकारात्मक अगर दृष्टि से देखा जाए तो काफी कुछ इसकी समस्या हल निकलेगी, और कोई भी समाज नहीं चाहेगा कि अपनी बच्ची और बहनों के साथ कोई अत्याचार हो, अन्याय हो। बिल्कुल। और दूसरी बात बताइए जो आप बताने जा रहे थे कपड़ों को लेकर कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाती हैं, उसको ये भी एक दलील दी गई है यूपी पुलिस की तरफ से। देखो ऐसा है, नहीं, ये तो देखो गलत बात है। मैं पहले ही बताया कि ये तो लोगों की आंखों में अश्लीलता होती है, और भीड़ भाड़ जाने में या अकेले जाने में इससे कोई नहीं होता है। और हमें लगता है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज्यादा से ज्यादा चरित्रवान होना चाहिए। और हमारे ब्रह्मचारी पद्धति जो 4 वर्ण थे उसमें ब्रह्मचारी जो है लड़कों के लिए बताया गया 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहो, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। तो ये पुरुषों के लिए है, तो पुरुषों को विशेष रूप से चरित्रवान होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। और इसमें हमें नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से उसमें महिला जिम्मेदार मोबाइल रख लिया तो रेप हो गया, बल्कि मोबाइल तो आज आवश्यकता है। कहीं लड़की फंस गई, फोन करे तो तुरंत उसको सुविधा दे दिया जा सकता है। तो हमें लगता है इसको उस रूप में देखना चाहिए। मोबाइल बढ़ने से उससे रेप से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यानी आपकी राय ये है कि मोबाइल इंटरनेट की पाबंदी जो दलील दी गई है वो बिल्कुल गलत है, और जहां तक रही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लड़कियां जाती है वो भी गलत है। सही दलील है आपकी। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या यूपी पुलिस अपनी तरफ से पल्ला झाड़ने के लिए इस तरह की दलीलें दे रही है? देखिए, सबसे पहले तो यूपी सरकार का जो भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, अगर हम सिक्योरिटी के नाम से देख लें, महिलाओं के सेफ्टी के साथ से देख लें, वो हर तरीके से फेल हुई है। अब सेम प्रॉब्लम हम हरियाणा में देख रहे हैं, जहाँ चीफ मिनिस्टर खुद सामने से आकर कह रहे हैं कि जिस तरीके के पहनावा होना चाहिए, हिंदू महासभा इनकरेज हो रही है। और अभी मैं चौधरी जी को सुन रही थी, खप पंचायत के हैं शायद प्रवक्ता, आज इसी चैनल पे डिबेट के दौरान वो राखी जी के काम को बाजारवाद बताते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है? मैं तो सुनकर मैं हिल गई कि आपने खुद ने उनको इंटरव्यू नहीं किया, उनको चुप नहीं कराया कि आज कोई महिला बाहर जाकर काम करती है। शर्म करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। आज राखी जी काफी लोगों के लिए भी एक मैं कहूंगी एक आइडियोलॉजी नहीं हो सकती, आइकन नहीं हो सकती इस देश की महिलाओं की। क्या बात कर रही है? चौधरी जी प्लीज, आपको जो भी लगे वो अपनी काबिलियत पे जो भी बढ़ी है आगे बढ़ी है, उनके काम को बाजारवाद बताना वो आपके दिमागी प्रॉब्लम को समझाता है और दर्शाता है। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि जिस तरीके से महिलाओं को देखा जाता है, उनके काम को डिस्क्राइब किया जाता है, वो आप जैसे मर्द हैं जो जिम्मेदार हैं कि आज तक हमारी माइंडसेट वही है कि आप एक नेशनल टेलीविजन पे आकर इस तरीके की बात कर रहे हैं और बकवास कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहूंगी कि जब तक हम माइंडसेट को एड्रेस नहीं करेंगे, तर्क नहीं है तो आपको तर्क ना करिए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करिए। आप तर्क रखिए। आप किसी के काम को बाजारवाद बता देंगे, वो तर्क बहुत बाजारवाद है। सारी फिल्म इंडस्ट्री बाजारवाद पे चल रही है। आपने कहा है पूरी फिल्म इंडस्ट्री, सारा सीरियल, सारे विज्ञापन आपके पास बहुत बड़ा कारण है। इस देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का बहुत बड़ा कारण है। अच्छा जाता है, बहुत सारे इश्यूज है इस देश में, जिनको फिल्म बन सकती है, उन पर कोई फिल्म नहीं बनती, लेकिन वो फिल्म देखने भी कोई नहीं जाता है। गैर जरूरी विषयों पर फिल्म बनती है। करें और आप किसी को बाजारवाद बताते हैं, किसी के काम को इस तरीके का नीचा बताते हैं, गंदगी दिखाते हैं, वो आपकी मेंटल प्रॉब्लम दर्शाता है, ना कि राखी सावंत का काम को। ठीक है, मैं राखी आऊंगी आपके पास। सतपाल जी से जरा एक सवाल कर लूं। सतपाल जी ये बताएं कि इसी सवाल को मैं आगे लेकर जा रही हूँ। राखी मैं सवाल कर रही हूँ, एक मिनट आया ना, रुकिए। सतपाल जी ये बताएं कि जब फिल्में लगती है लड़कियों से ज्यादा तो लड़के लाइन में लगे होते हैं देखने के लिए, और चक्रपाणी जी ने बहुत वैलिड पॉइंट बताया कि जो शर्म होती है वो मर्दों को भी तो अपनी अगर उनकी आंखों में अश्लीलता है तो फिर लड़कियां कहाँ जाएंगी? वो तो बुर्के में लड़की है, वहां से भी देखेंगे। देखिए, जो फिल्म में जो कुछ अवेलेबल है उसको देखना तो जाएगा, नहीं उसको देखना तो जाएगा जो कुछ अवेलेबल है। लेकिन आप इस तरह के तमाम अभिनेत्री से क्यों नहीं शुरुआत करते कि हम बैन लगवा दें? अपने टैलेंट के जरिए वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो अपने शरीर का अंग का प्रदर्शन करके और औरत को भोगवाद और उसको कमोडिटी बना के जो वो आगे बढ़ने का काम कर रही है, इस बात को हम बिल्कुल तर्क के साथ रख रहे हैं। आप मेरे बाप है डिसाइड करने वाले कि मेरा टैलेंट है कि नहीं? मुझे आप है कौन?
टैलेंट है तो सही इशू पे बता दिखाओ ना। दुनिया में नहीं है। टैलेंट है, 85% लोग गरीब है इस देश में। करो ना, उस पर कौन सी फिल्म किया आपने? हिंदुस्तान की महिला को एक फिल्म बता दो, भुखमरी पे गरीबी पे कौन सी की है, किसानों पे कौन सी की है, गांव देहात की समस्या पे कौन सी फिल्म की है, बता दो ना। छोटा सा रिएक्शन इंसान है। एक भी बता दो, देवदासी प्रथा पे कौन सी की है, सती प्रथा पे कौन सी की है, बता दो। घटिया इंसान है। ये खाप पंचायतों ने दूर किया देवदासी प्रथा, मंदिरों में जो कुछ शादी होता करनी चाहिए, है साउथ इंडिया में वहां जाकर उन पर काम करो, पता चल जाएगा। रुकेंगे आप ऐसे इंसान हमारे साथ जुड़े हैं और दोनों से हम चर्चा करेंगे। इस ब्रेक के बाद राखी आएंगे आपके पास भी, एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आज का मुद्दा में। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। मैं नूतन जी पहले आपके पास आना चाहूंगी। बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी पुलिस की इस दलील से आप सहमत हैं? क्या आपको लगता है ये एक कारण हो सकता है या फिर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश है, क्योंकि जो कारण दिए गए हैं बलात्कार और रेप के लिए, ऐसे कोई भी कारण जिम्मेदार नहीं है। और खास करके ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की भी इस मानसिकता को दिखाता है जिसे हम लोग आए दिन फेस करते हैं। जब ऐसी पीड़िता थाने में रिपोर्ट करने जाती है तो पहले उन्हीं से सवाल किए जाते हैं और उन्हें एलर्ज किया जाता है। जैसे इन्होंने जो आरटीआई में रिप्लाई दिया है वो भी यही चीज बताती है कि कपड़े ऐसे पहनते इसलिए महिलाएं छेड़छाड़ की शिकार होती, रेप होता है, या मोबाइल फोन लेके चलती हैं। जबकि अगर कपड़े, कहीं ये बात नहीं की जाती कि आखिर सारे कानून लड़कियों के लिए क्यों? लड़के भी सामाजिक मर्यादा से बंधे हुए हैं और लड़के जब बाहर जाते, मोबाइल फोन लड़के भी यूज करते हैं, इंटरनेट भी लड़के यूज करते हैं और लड़कियां किसी लड़के का रेप नहीं करती। जब लड़के रेप करते हैं तो जरूरत जो अपराधी है उसके ऊपर अंकुश लगाने की है, न कि जो पीड़ित हो रहा है इस पूरे वाकयात से उसके ऊपर अंकुश लगाने की बात जो कही जाती है बार बार, वो बिल्कुल गलत है। और हमें बिल्कुल जो महिलाएं अब आगे आ रही हैं उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश है कि इस नाम पे ही उन्हें घर से बाहर न निकलने दिया जाए। ठीक है, राहुल ईश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लचर कानून भी इसका एक बड़ा कारण है कि इस तरीके से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं? आपका सवाल बहुत रिलेवेंट है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सेक्सुअल असॉल्ट जैसे एक क्राइम को कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा, मगर हम लीगल सर्कल्स में भी ये कहते हैं कि जस्ट एक्सप्लेनेशंस आर नॉट जस्टिफिकेशंस। हमें ये सोचना चाहिए, इस प्रश्न पर गौर करना चाहिए कि क्यों ये सब बढ़ते जा रहा है। तो प्रेमाइसेस है इसमें। एक, हमारे टीवी से, हमारे मॉडर्न मीडिया से, इंटरनेट से हम एक ओवर सेक्सुअली चार्ज सोसाइटी में जी रहे हैं। हमारे पॉर्न इंडस्ट्री बढ़ रहे हैं, सेक्सुअली चार्ज क्लाइमेट क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रीमाइस ये है कि मेल सेक्सुअलिटी और फीमेल सेक्सुअलिटी डिफरेंट है। इसमें कई तरह की ब्रेन स्टडीज है, मॉडर्न साइकोलॉजी से सहमत है। हमको ये एक टेंडेंसी यूपी पुलिस को समझना चाहिए कि क्यों वो ऐसे कहते हैं। क्यों है वो कहते हैं कि हमारे देश में मिसक्रिएंट्स है, एंटी सोशल एलिमेंट्स है, क्यों हम ऐसे टेंडेंसीज को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए बेटर ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, लिबर्टी, हम सब लिबर्टी चाहते हैं, हम सब फ्रीडम के सपोर्ट में हैं, मगर लिबर्टी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। लिबर्टी एक तरफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी तरफ होना चाहिए, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में नॉन रिस्पॉन्सिबल ड्रेसिंग होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल साइबर बिहेवियर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल सोशल बिहेवियर होना चाहिए। अगर यूपी पुलिस रिस्पॉन्सिबल सोशल बिहेवियर के बारे में बता रहा है कि उसको ब्लेम करना नहीं चाहिए, ये है हमारा सोच। जी जी, रुमाना सिद्दीकी जी। जी जी, ये एक तो पहले आप ये देखिए कि यूपी का जो सरकार है, उनका जो मुखिया है वो ही गलत बात बोलते हैं। चुनाव के टाइम पे वोट हासिल करने की वजह से उन्होंने कह दिया कि लड़के जो हैं उन लोगों से गलती हो जाती। जब अगर लड़कों से गलती होती है तो जब उनके मुखिया ऐसा सरकार के बोलेंगे तो पुलिस तो उसी हिसाब से चलेगी। पुलिस को तो सारी लड़कियां ही गलत दिखाई दी, लड़के नहीं। क्या जो 2 साल की या 6 महीने की बच्ची के साथ रेप होता है, क्या वो चलने लायक और क्या जीन्स और टी शर्ट और मोबाइल और इंटरनेट यूज कर रहा है? अगर वो नहीं तो उसके साथ कैसे? पहली बात तो ये लड़कों की मानसिकता है, या मैं कहूंगी घर के संस्कार लड़कों को दिए हुए ऐसे हैं कि जो गलत तरीके से अपने को बाहर शो हो रहे हैं। और ये चौधरी साहब क्या बोल रहे हैं? चौधरी साहब ने तो लेके राखी सावंत को लेके सारी लड़कियों सारे सबको
अफगानिस्तान भेज दिया जाए? क्या उनके घर की महिलाएं क्या एकदम एक घूंघट में या बुरखे में रहती हैं? जो उन्होंने ये कह दिया कि सारा उनके हिसाब से तो सारा दोष लड़कियों के उस पर है। वो तो एकदम उन्होंने तो किसी को नहीं बख्शा। नहीं, बिल्कुल चौधरी साहब, आपने तो हर चीज जो है लड़कियों के ही ऊपर कर दिया। लड़की अगर इंटरनेट चला रही है तो दिक्कत, जीन्स पहने तो दिक्कत। आज की हम लोग महिलाएं, आज की महिला 21वीं सदी में जाने बात कर रहे हैं कि एकदम 21वीं सदी में कितना भारत का कितना हिस्सा गया है, कितनी जनसंख्या 21वीं सदी में चली गई है, सभी जा रहे हैं ऐसे, तो फिर कितनी चली गई है। अभी इस देश में भुखमरी है, गरीबी है इस देश में, अभी अशिक्षा है इस देश में। 80% लोग अभी भी गरीबी के नीचे और उसकी रेखा के आसपास है अभी भी। कौन सी 21वीं सदी की बात कर रहे हो आप? और मैं पूरे भारत की नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। नेशनल कैपिटल में जो लोग रह रहे हैं झुग्गी बस्तियों में, जो मनीन बस्तियों में रह रहे हैं, वहाँ देखो ना आप उनका क्या लिविंग स्टैंडर्ड है। सतपाल जी ये बताएं, आप अक्सर ये दलील देते हैं जब भी आप इस मंच पर आते हैं, ठीक है रुमाना जी, महिला का आप ये क्यों नहीं कह रहे कि लड़कों को भी देखना है? नहीं, लड़कों में ये मानसिकता आ कहाँ से रही है, उन कारणों को खोजना पड़ेगा। नहीं तो उसके लिए महिलाओं की बात नहीं जिम्मेदार कर है रही, क्या? हाँ कहाँ से रही है वो कारण खोजो ना। उसके लिए लड़कियां जिम्मेदार हैं क्या? नहीं, लड़कियां नहीं, कारण कहाँ से है? वो इंटरनेट भी है जो पाश्चात्य संस्कृति से मेटल आ रहा है, वो सारा जिम्मेदार है उसके लिए। आप क्यों सतपाल जी आप ये बात क्यों नहीं कहते कि जब आप अपने घर के लड़कों को जब इंटरनेट और मोबाइल फोन देते हैं, साथ ही उस तरह के संस्कार भी दीजिए, वो भी तो एक जिम्मेदार है। देते हैं उनको, देते हैं, नहीं देते तो एनसीआर में इस तरह की तरक्की नहीं होती। यहाँ की महिलाएं ज्यादातर गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में जीत के आ रही है। रेसलिंग जैसे खेल में आगे बढ़ रही है, टेनिस में आगे बढ़ रही है, एनसीआर की महिलाएं हैं ज्यादातर। राखी, क्या आप सतपाल जी की दलील से सहमत हैं? राखी, क्या उनको पहनने में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी जो जरूरत है। अब गोबर उठाने वाली महिला से आप कर लोगे जींस पहन के गोबर उठाएगी, क्या मतलब? महिला वही कपड़े पहनती है जिसमें वो फील करती है, चाहे वो साड़ी। आप ये बताइए कितनी महिलाएं साड़ी पहनती हैं और उनके साथ बलात्कार नहीं होता, ये बताइए। नहीं होता, लेकिन वो मानसिकता कहाँ से रही है, उन कारणों को खोजना पड़ेगा। मानसिकता क्यों, संस्कार क्यों नहीं दिए जाते? जी राखी, संस्कार तो दिए हैं। आपने तो सीधे सीधे इल्जाम लगा देने हैं। रोमाना जी मैं आती हूँ आपके पास, राखी कुछ कहना चाह रही है। जी राखी जी, पहले तो मैं प्रियंका का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू प्रियंका सो मच। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे जो सामने जो बैठे हैं, क्या नाम है इनका, चौधरी साहब, क्या नाम है पता नहीं, उन्होंने मेरे काम पे एक इल्जाम लगाया। तो ऐसे पागल आदमियों के मैं कभी बात सुनती नहीं हूँ और ऐसा लोगों को चमाट ऐसा लगाती हूँ, क्योंकि आपसे ऐसी बदतमीजी की उम्मीद करता है पूरा देश। पूरा देश आपसे ऐसी बदतमीजी की उम्मीद करता है। पागल हो गया है। आपके बारे में जानते हैं लोग। अप्रत्याशित नहीं है, ये अप्रत्याशित नहीं है जिस तरह की बात आप कर रहे हैं। आप किसी को भी तमाचा मार सकती हैं। आप जैसे इंसान अप्रत्याशित नहीं है, ये अप्रत्याशित नहीं है। राखी सावंत, सतपाल जी आप नेशनल टीवी पर हैं, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है भारत की मर्यादा का ख्याल रखें। वो आपका चरित्र उसी तरह है। जी प्रियंका, मैं नेशनल टीवी पे हूँ। प्रियंका, एक आदमी औरत की इज्जत नहीं करेगा तो उसको जवाब मिलेगा। एक आदमी औरत की इज्जत नहीं करेगा तो उसे जवाब मिलेगा। ठीक है, मैं आज की नारी हूँ। यहाँ के लोगों ने कितनी इज्जत करती है हम जानते हैं। आप साउथ इंडिया में वहाँ मंदिरों में क्या हो रहा है, कितनी देवदासी प्रथा है, वहाँ जाके काम करिए ना, उसको फिल्म बनाइए। सबसे की भी बात सुननी है। मेरे बारे में मोबाइल में आप भी देखते हो, सबसे ज्यादा आप ही देखते हो। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है चौधरी जी, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है चौधरी जी, खाप पंचायत एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हरियाणा का। आप भी कह रहे हैं कि अभी हम 21वीं सदी में हम अब सुनिए प्लीज। अरे चलिए नॉर्थ इंडिया, चलिए नॉर्थ इंडिया ले लीजिए, पूरा इंडिया ले लीजिए। ये सब मिलके एक लड़की का बलात्कार कर देते हैं। अगर वो किसी के साथ भाग गए, किसी के साथ प्यार करते हैं, ये खाप पंचायत है, एक लड़की के साथ बलात्कार करते हैं सब मिलके। क्या राखी, प्रियंका की बात सुनिए। चौधरी जी चलिए, खाप पंचायत मैं कहूँ पूरे इंडिया का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, चलिए हम ये कह लें।
मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट अंग है देश का, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब आप महिलाओं के लिए इतने इफ्स एंड बट्स करते हैं, आप अपने लड़कों को भी किसी तरीके की उनकी मानसिकता पे ध्यान दें, उनकी चेंजेस, उनकी जो मेंटल चेंजेस और सोसाइटी में चेंजेस लाने हैं, वो आप ही लोगों से शुरुआत होगी। जब तक एक महिला को दोषी मानेंगे, जब तक आप ऐसा बनाए देंगे कि इस देश में महिलाओं से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। आप भी एक महिला से ही महिला आपकी माँ है, आपकी बहन होंगी, आपके बच्चों को समझाइए, बेटों को समझाइए और भाइयों को समझाइए कि किस तरीके से उन्हें महिलाओं के साथ व्यवहार करना है। 21वीं सदी में महिला आज कंधे से कंधा मिलाकर आदमियों के साथ काम कर रही हैं। अगर उनको इज्जत नहीं देंगे तो आप अपने फ्यूचर को ही बिगाड़ेंगे। आप भले कितना भी महिलाओं को दोष दे दीजिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है उस तरीके का अधिकार दीजिए जो आप अपने लड़कों को देंगे, और उनमें थोड़ी लड़कों में भी जिम्मेदारी का समझाइए, उनको भी जिम्मेदारी बताइए कि उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं महिलाओं की इज्जत करने की। ठीक है जी। ऐना मैं ये कहना चाहूंगी पहली बात कि क्योंकि रुमाना जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के बयान का जिक्र किया, मैंने खुद भी उनके बयान का जिक्र किया था रेप के मामले में। मैं फिर भी रुमाना जी को यह भी याद दिलाना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी कोई कम नहीं है इस मामले में। हमारे देश के हर राजनीतिक दल के हर नेता ने महिलाओं के बारे में बहुत ही घटिया से घटिया बातें की है। और जो मुलायम सिंह यादव ने हाल ही में बात की थी, हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कोई कम बात नहीं की थी जब उन्होंने कहा कि निर्भया कांड जैसे एक छोटे से कांड को पूरी दुनिया में जब एडवर्टाइज किया गया तो हमारे टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ा। तो उन्होंने जिस तरीके से उस निर्भया कांड के बारे में बात की थी, वो भी कोई कम उस बात की भी निंदा की जानी चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि चौधरी जी ने जिस घटिया तरीके से राखी सावंत से बात की, मैंने, क्योंकि वो बहुत चिल्ला रहे थे, मैंने सुना नहीं, लेकिन प्रियंका की बात से मैंने रियलाइज किया कि उन्होंने राखी के बारे में क्या कहा। तो मैं चौधरी जी की बात की कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहूंगी। मैं उनको ये भी याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया कि क्या महिला कच्छा पहन के घूमेगी, इतना अंग प्रदर्शन क्यों कर रही है। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि कच्छा पहन के घूमने की आदत आजकल लड़कों की है, लड़कियों की नहीं है। आप किसी भी मॉल या मल्टीप्लेक्स में जाके देखिए, कॉलेजेस में लड़के लो राइज जीन्स पहन के, उनके बम को दिखा के, और जीन्स के बिल्कुल ऊपर आप उनके कच्छे ठीक से देख सकते हैं। कोई भी लड़की ये देख के लड़कों का बलात्कार नहीं करती है। तो उनको पहले ये याद दिलाइए। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि ये अपने आप को भारतीय संस्कृति के रक्षक मानते हैं, तो मैं उनसे कहूंगी कि पहले आप भारतीय संस्कृति के बारे में सीखिए, क्योंकि अंग प्रदर्शन छोटे स्कर्ट से बहुत ज्यादा अंग प्रदर्शन होता है हमारे भारतीय कपड़ों से। जितना अंग प्रदर्शन साड़ियों के जरिए हो सकता है, किसी भी पश्चिमी कपड़ों से नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अंग प्रदर्शन करने वाले भारतीय कपड़े पहनने वाले मर्द है। जो जीन्स और शर्ट पहनने वाले मर्द नहीं, लेकिन जो भारतीय कपड़े पहनने वाले हमारे देश के मर्द हैं, उनके कपड़ों को देखिए। अगर आप उत्तर भारत की धोती को देखेंगे, थोड़ी सी हवा चली तो एड़ी से लेकर जांघों तक उसकी प्रदर्शनी होती है। किसी महिला ने पुरुष का बलात्कार किया है ये देखकर। आप दक्षिण भारत के मुंड को देखिए, अगर पुरुष ने डबल लेयर नहीं पहना तो पूरा इतना शीशे की तरह उनके टांग दिखते हैं। क्या कोई महिला उनको देखकर बलात्कार करते हैं? लेकिन राहुल ईश्वर इस पैनल में सबसे ज्यादा चतुराई दिखाने वाले राहुल ईश्वर जी हैं, जो महिलाओं की तरफदारी करने का बहाना करके मानसिक विज्ञान का मुद्दा उठा के कह रहे हैं कि लड़कों और लड़कियों की सेक्सुअलिटी में फर्क है। भाई, मैं आपको बताना चाहूंगी कि फर्क ये है कि लड़कों को छोटी सी उम्र से ये सिखाया जाता है कि आप लड़की का बलात्कार होता है तो लड़की का कसूर है। ऐसे पैनल डिस्कशंस जिसमें राहुल ईश्वर जैसे लोग बैठ के बात कर रहे हैं,
हम घरों में छोटे बच्चे देख रहे हैं और लड़के देख रहे हैं और उनकी समझ में क्या आ रही है कि जब बलात्कार होता है तो लड़की का कसूर है। जिम्मेदार ड्रेसिंग, इनके कहने का मतलब क्या है? तो जिम्मेदार ड्रेसिंग करना है तो आप लड़कों से कहे कि वो बुर्का पहन के घूमे ताकि वो जिम्मेदारी दिखा सके कि वो लड़कियों को देख ही नहीं रहे हैं, इसलिए वो बलात्कार नहीं कर रहे हैं। लड़कियों की तरफदारी करने का बहाना मत कीजिए। लड़कों की मानसिकता कैसे बदला और कैसे बलात्कार रुका, आपका तरीका क्या है उसे बता दो जरा। ठीक है इतने सारे तर्क पेश कर दिए आपने, आप बता दीजिए। आप उसका जवाब दीजिएगा। आप बता दीजिए ना, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ये कैसे रुकेंगे, ये घटना कैसे रुकेंगे, इसका कारण क्या है और निवारण क्या है, आप बता दीजिए। मैं उस सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगी। ठीक है, उसका जवाब राहुल ईश्वर से भी लेंगे। बहुत सिंपल है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी, तुरंत लौटते हैं, है ना? लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। समय बहुत कम है, मैं जल्दी से एक रिएक्शन राहुल ईश्वर और सतपाल जी आपसे लेना चाहूंगी। ऐना ने बहुत वैलिड पॉइंट्स बताए। अब ये बताइए कि पुरुष भी इस तरह के कपड़े पहनते हैं और तमाम बातें जिनका जिक्र ऐना ने किया, महिलाएं उत्तेजित नहीं होती, उनके बलात्कार नहीं होते, आप लोग हमेशा महिलाओं को ही टारगेट क्यों करते हैं और उनके कपड़ों को लेकर? पुरुष पहनते हैं वो जो जिस तरह की बयानबाजी बयान वो जिस तरह मैं राहुल ईश्वर आपके पास आ रही हूँ, सतपाल जी का रिएक्शन ले लूं, समय कम है। जी सतपाल जी। दूसरा एक साइंटिफिक बात है, इसका सेक्सुअलिटी में डिफरेंसेस है। हमारे ब्रेन, औरत और मर्द का ब्रेन में डिफरेंस, दैट्स द रीजन व्हाई वी से मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। इसका ब्रेन में डिफरेंस है, सेक्सुअलिटी परसीव करने में डिफरेंस है। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है कि महिला के प्रति आकर्षण नहीं होगा पुरुष का तो फिर खत्म हो जाएगा। एजुकेट करना चाहिए, इसी तरह ही एक सेंसिबल और सेंसिटिव सोसाइटी हम बन सकता है, बना सकता है। करूंगी कि हमारे बच्चे स्कूल में ना जाएं, मैं सबको पब्लिकली कहूंगी स्कूल में ना भेजें। आप पहले मुझे ये बताएं। जी है ना? मैं बस यही क्योंकि चौधरी जी ने आई थिंक शायद सवाल उठाया था कि आप क्या कहेंगे कि फिर ये बलात्कार को कैसे रोका जाना चाहिए। वैसे हजार काम हमें करने चाहिए, कानून में बदलाव, पुलिस को सिखाना, जुडिशरी को सिखाना, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यह है कि हम अपने स्कूलों और कॉलेजों में इन मामलों को डिस्कस करना बंद ना करें और किंडरगार्टन से शुरू करें, बच्चों को सिखाना, लड़कों को खासकर सिखाना कि महिला कोई खिलौना नहीं है, महिला उसकी दोस्त है और उस महिला को सिर्फ माँ, बेटी, बहन के या बीवी के नजर से ना देखे, पर महिला भी इंसान है। ठीक है। राखी, लास्ट रिएक्शन। जी, मैं एक ही लास्ट रिएक्शन ये कहना चाहती हूँ कि जो ये चौबे जी जैसे इंसान अगर इस दुनिया में रहेंगे तो महिलाओं पे हमेशा उंगली उठती रहेगी। इन लोगों को भगा देना चाहिए, ऐसे इंसानों को। इसीलिए तभी महिलाओं की इज्जत हो सकती है इस हिंदुस्तान में। हाँ, ये तो कुतर्क के अलावा और कोई दूसरी बात कह ही नहीं सकती है। कुतर्क रखेंगे केवल, उसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं रखेंगे। ठीक है। चलिए, आप सभी यहाँ पर चर्चा में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल ये है कि बलात्कार को रोका कैसे जाए। कानून की भी जरूरत है, सख्त कानून की भी जरूरत है, जरूरत है एक अच्छी शिक्षा की। और बड़ा वैलिड पॉइंट जो कि ऐना ने कहा कि बचपन से, किंडरगार्टन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए, खासतौर पर लड़कों को, कि महिला एक इंसान भी है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही।